हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज एक न्यू वैकेंसी की बात करते हैं जो कि अभी फ़िलहाल में आई हुई है, जो वैकेंसी का नाम है यूपी दरोगा। जी हाँ दोस्तों, यूपी दरोगा की न्यू वैकेंसी है जो 2020 से 2021 के लिए आई हुई है। इसका आवेदन भी स्टार्ट होने वाला है। तो जो इसके बारे में जितनी भी जानकारियाँ हम आपको देने वाले हैं वो पूरी फुली जानकारी है। तो इसको देखने के लिए हमारे वीडियो में कंटिन्यू रहिए और हमारे वीडियो को फुली वॉच कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्वायरमेंट 2020 उत्तर प्रदेश रिक्वायरमेंट एज प्रमोशन बोर्ड पोस्ट नेम सब इंस्पेक्टर या फिर यूपी निरीक्षक के पद पर जो बहाली आई हुई है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी जो ऑनलाइन अप्लीकेशन अप्लाई की डेट है वो लास्ट वीक ऑफ अगस्त, यानी लास्ट वीक ऑफ अगस्त में जो आपकी ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आप आवेदन कर पाएंगे। हाँ दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 6000 है। 6000 पदों पर वैकेंसी होने वाली है। बहुत ज़्यादा पोस्ट है आपके लिए। यहाँ पर 6000 पोस्ट आई हुई है यूपी दरोगा के लिए। तो इसको आप स्किप न करें, इसमें फुली आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट सबसे ब्रेकिंग है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6000 पोस्ट यहाँ पर आपको मिलने वाली है इस वैकेंसी में। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आगे भी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं इसके बारे में। यहाँ पर दोस्तों देखिए, एज लिमिट जो है मिनिमम 21 ईयर यानी 21 ईयर आपकी उम्र होनी चाहिए। जो मैक्सिमम जो है वो 28 ईयर होनी चाहिए। और वो जो एज है 33 ईयर ऑफ फॉर SC/ST के लिए रिलैक्सन है। एंड एज रिलैक्सन जो है अपर एज लिमिट है। एंड एज पर यूपी पुलिस रूल, जो एज लिया गया है यूपी पुलिस रूल के अनुसार ही लिया गया है। यहाँ पर आपकी जो एज है 21 वर्ष होनी चाहिए और जो इसकी मतलब मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए वो 28 वर्ष की होनी चाहिए। और 33 ईयर्स फॉर SC/ST के लिए दिया गया है। अपर एज लिमिट है यानी 20 अपर ये लोअर ईयर लिमिट नहीं है, यानी मिनिमम आपकी एज मतलब 21 ईयर से ऊपर ही होनी चाहिए और मैक्सिमम में आपकी 28 ईयर से बीच में ही होनी चाहिए। यहाँ पर एज दिया हुआ है। आगे चलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी सबसे बड़ी है इंफॉर्मेशन यहाँ पर कि वैकेंसी डिटेल्स फॉर UPSI रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2020। यहाँ पर डिटेल्स आपको बताते हैं वैकेंसी डिटेल किस प्रकार की है। यहाँ पर नीचे देखें तो पोस्ट नेम जो है उस पोस्ट नेम क्या है, तो पोस्ट नेम है सब इंस्पेक्टर यूपी निरीक्षक के पदों पर बहाली आई हुई है। कैटेगरी वाइज पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन अनाउंस्ड सून। ओके, डिटेल्स वाइज जो पोस्ट है उसको अनाउंस किया जाएगा बहुत ही जल्द। पे स्केल जो है आपकी जो पेमेंट है जो मिलेगी आपके जॉब होने के बाद वो 37,000 से लेकर के 1,40,000 तक 1,44,000 तक आपकी पेमेंट है। एज पर 7 पे कमीशन, यानी पे लेवल 7 के अनुसार आपको यहाँ पर पेमेंट दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट हैविंग ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम UGC, यानी आपको अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स होती है उसकी आप ग्रेजुएशन जो है वो यहाँ पर मांगा हुआ है। आप ग्रेजुएशन अगर आप किए हैं तो यहाँ पर अप्लाई इस फॉर्म के लिए कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं और भी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए। यहाँ पर दोस्तों फिजिकल डिटेल्स की बात करें, फिजिकल फिटनेस की बात करें तो यहाँ पर आपकी हाइट जो है मेल के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। और यहाँ पर चेस्ट की बात करें तो मेल के लिए 83 से 87 यानी 5 एक्सपेंशन आपको चाहिए सेंटीमीटर। जनरल कैटेगरी के 81 से 85 चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर हो गई ये तो फिजिकल फिटनेस की बात। आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं फिजिकल जो हमारी रनिंग होती है उसके बारे में। तो जो हमारी रनिंग है वो 2.5 किलोमीटर की रनिंग होगी, उसको 12 मिनट में कंप्लीट करना है। ये मेल के लिए है। मेल जो है वो इस एप्लीकेशन को तभी अप्लाई करें जब आप 2.5 यानी 2.5 किलोमीटर की रेस 12 मिनट में कंप्लीट कर जाते हैं। और जो फीमेल है वो 1 किलोमीटर की रेस 6 मिनट में कंप्लीट करना है फीमेल के लिए। जो फीमेल
1 किलोमीटर की रेस 6 मिनट में कंप्लीट कर जाती हैं, वही इस फॉर्म को अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर यह ज़रूरी है। आपको यहाँ पर फिजिकल में आपकी जब रनिंग कराई जाएगी तो यहाँ पर इसको आपको पूरा करना होगा। यहाँ पर आप यदि पास नहीं हो पाते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और एक बात और, यदि आप रनिंग को ग्रो करना चाहते हो, हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करें, क्योंकि रनिंग को ग्रो करने के लिए आने वाली है वीडियोज़ कि आप कैसे रनिंग को बढ़ा सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमसे जुड़ रहिए। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ऑल कैटेगरी के लिए जो फीस रखी गई है 400 फीस रखी गई है। पेमेंट को आप विल बी मेड थ्रू अ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग चालान से आप पेमेंट को कटवा सकते हैं या फिर पेमेंट आप कर सकते हैं किसी भी माध्यम से। यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। 400 के लिए ऑल कैटेगरी के लिए फीस है। यहाँ पर जो हमारी रिक्वायर्ड्स है ऑफ ऑनलाइन वेरिफिकेशन स्कैंड, जो माने हमारी जो सर्टिफिकेट हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्कशीट आपको चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री का। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए आपको। यहाँ पर सर्टिफिकेट क्लीनिंग वेटेज मार्क्स अंडर सेक्शन इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया, यानी आप सर्टिफिकेट जो कास्ट सर्टिफिकेट उसमें आपको आपकी जो होती है ना जाति के बाद इनकम सर्टिफिकेट, वो भी आपको यहाँ पर देनी होगी। नीचे डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर देखिए दे दिए, निवास यहाँ पर फोटोग्राफर और आपको और सिग्नेचर आपको देनी है। यहाँ पर यदि आप को यह न्यूज़ फेक लगती है तो इस नोटिफिकेशन को देखें, क्योंकि इससे आपको पता चल जाए कि ये फेक है या फिर राइट है। तो आपको सरकारी एग्ज़ाम को ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के देखना है, वहाँ पर आपको इस जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन दिया गया है। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1498 में। सेकेंड है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल का। तीसरा है हवा महल कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा जयपुर। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य या फिर कौटिल्य भी बोल सकते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था या किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मई। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 से 12 के बीच में बनी थी दिल्ली भारत की राजधानी। विश्व रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बम्बई, वर्तमान मुंबई से थाने तक।
भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 1984 में गए थे अंतरिक्ष में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द हेग या फिर हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 2 वर्षों के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश है? तो इसका राइट कौन सा देश बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 यानी 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्षों बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। बैरोमीटर के गठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार मरुस्थल। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। गोबर गैस के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्षों के लिए। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? अवधी। हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? एथेंस यूनान में 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? हॉकी। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता? 1980 मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है?
4 वर्षों के बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान, स्विट्जरलैंड। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? लंदन। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो, जापान। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। ब्रेक द वेद्स, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बैक टू द वेद्स, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। बहु किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में प्रयुक्त होता है या फिर प्रचुर मात्रा में होता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। कागज का विकास किस देश में हुआ था? चीन। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयट्स। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 1919 ईस्वी में अमृतसर। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय। साइंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राममोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? बैक टू द वेद्स, दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया। भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड मेयो। भारत के मिलियन प्लस आबादी वाले शहर कितने हैं? 35, 35। 2011 यानी 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? श्री सी चंद्रमौली। वह राज्य कौन सा है जिसमें भारत की कुल जनसंख्या का 16% से ज़्यादा भाग निवास करती है? पंजाब में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा।
जनसंख्या का घनत्व का अर्थ क्या है? प्रति वर्ग किमी में रहने वाले व्यक्तियों की प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। देश में किस स्थान पर लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा में। जनसंख्या के आधार पर अब भारत दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिम बंगाल और 24 परगना। भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? ऑस्ट्रेलिया। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर क्या है? 1.64%। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। किस राज्य के पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए कितने % साक्षर होना चाहिए? किसी राज्य को साक्षर घोषित करने के लिए कितने % साक्षर होना चाहिए? 90%। मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी होती है? 10 लाख से अधिक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 121.01 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले 10 सालों में भारत की जनसंख्या में किस देश की कुल जनसंख्या के बराबर बढ़ोतरी हुई है? तो ब्राज़ील की। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात कितना है? तो हो जाएगा 10,09,43। देश का वर्तमान लिंगानुपात किस वर्ष के बाद अब तक सर्वाधिक लिंगानुपात है? 1961 के बाद। 10 वर्षों में भारत की जनसंख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई? 18 करोड़। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का उच्चतम अनुपात किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। भारत के जनगणना का शुभारंभ कब हुआ? 1872 ईस्वी में। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? जन्म दर अधिक व मृत्यु दर कम। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो 10 वर्षों के बाद। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में पुरुषों की हिस्सेदारी कितनी है? 51.47%। भारत के किस राज्य में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कम है? तो केरल में। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में जब महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? तो 48.53%। जनसंख्या के आधार पर अब भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? महाराष्ट्र का ठाणे। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो मध्य प्रदेश में। 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? तो 15वीं थी। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और क्वेश्चंस का संग्रह लेकर आएंगे। धन्यवाद।